नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या हकीकत है। और हाँ, अगर मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ अगर उस पर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल करके चेक कर सकते हो। मैं झूठ नहीं, एक रियल घटना बता रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रियल घटना पे, आज की जो स्टोरी है वो एक रियल लाइफ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार एक आदमी की आदत थी कि सुबह उठ करके वो डेली जॉगिंग किया करता था। ऐसे ही अगले दिन वो सुबह 8 बजे उठा और तैयार हो करके गया जॉगिंग के लिए। जैसे ही वो जॉगिंग के लिए जाता है तो सामने देखता है कि एक बैनर लगा होता है। बैनर पे लिखा होता है मैराथन की दौड़ हो रही है, जो भी चाहे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसके माइंड में आता है कि चलो क्यों ना, मैं तो आसानी से जीत जाऊंगा क्योंकि मैं तो डेली दौड़ता हूँ एंड मेरी स्पीड भी अच्छी है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैराथन की दौड़ क्या होती है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैराथन की दौड़ वो होती है जिसमें हजारों लोग किसी नेक काम को करने के लिए दौड़ते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जागरूक हो सके, उसके उद्देश्य को समझ सकें। तो वो आदमी जैसे ही वो उस बैनर को देखता है वैसे ही उसके माइंड में एक विचार आता है कि यार इस दौड़ को तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा, इसमें मुझे कौन हराएगा। यही सोचता है और फिर वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। जो दौड़ थी वो 3 किलोमीटर की थी और उस आदमी को पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि उस रेस में सिर्फ वही जीतेगा, उसको हराने के लिए कोई भी नहीं है। इस रेस को तो मैं चुटकी में जीत जाऊंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। रेस शुरू होने वाली ही थी। जैसे ही सारे दौड़ने वाले पार्टिसिपेंट्स जो थे अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हैं, तभी वो देखता है कि एक बुजुर्ग महिला जो साड़ी पहने हुए थी, जो कि मैराथन में साड़ी पहन के दौड़ना नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी उसने देखा एक बहुत ज़्यादा बुजुर्ग महिला उस रो में खड़ी है दौड़ने के लिए। ये देख करके वो बहुत चौंक जाता है। सोचता है कि ये इतनी ओल्ड एज की महिला दौड़ रही है, उसके समझ में नहीं आया और उसने सोचा कि इसने पार्टिसिपेट क्यों किया। वो करीब 60 से 65 साल के बीच में थी, इतनी ज़्यादा वो ओल्ड एज की थी। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो हैरान कर देने वाली बात थी कि यहाँ तक कि उसके पैर में ना तो चप्पलें थी, और जैसा कि मैंने बताया कि उसने साड़ी पहने हुए थी। फिर उस आदमी ने सोचा कि साड़ी में कौन दौड़ता है, लेकिन उसने सोचा लीव दैट, मुझे क्या लेना। दौड़ शुरू होती है और जैसे ही दौड़ शुरू होती है वो आदमी काफ़ी रफ्तार से आगे निकल जाता है। फिर क्या, 5 मिनट बाद देखता है कुछ अजीब सा, जिसको देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जो एक औरत, इतनी बुजुर्ग औरत, एक ओलंपिक रेसर की तरह दौड़ती हुई आगे निकल जाती है, सबको पीछे छोड़ते हुए। फिर वो आदमी 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन वो औरत दौड़ती जा रही थी, दौड़ती जा रही थी। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी बुजुर्ग महिला की एज 60 से 65 साल के बीच में हो, वो इतनी तेज दौड़ती हुई, मतलब लोगों की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि वो जिसके साथ दौड़ रही थी, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, सारे के सारे उसको ही देखे जा रहे थे। आखिरकार वो औरत फर्स्ट आई, फर्स्ट रैंक पर उसका नंबर आया। और ये देख करके सभी लोग इतने हैरान थे कि एक बुजुर्ग महिला फर्स्ट कैसे आ सकती है, उसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई। ऐसे ही वो फर्स्ट रैंक पर आई, सारे पत्रकार, सभी लोग, जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर थे, सारे लोग उसके पास भागते हुए आए और उनसे पूछे कि आप इतना तेज कैसे दौड़ सकी, क्या रीज़न था इसके पीछे, आपको किसने प्रोत्साहित किया, या फिर ऐसा कौन सा कारण था कि आपको यहाँ पे इतनी एज में दौड़ना पड़ा। उसी में से एक पत्रकार से रहा नहीं गया, उसने पूछा कि मतलब बिना चप्पल के और साड़ी में दौड़ने का क्या रीज़न था, आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आई। तभी उस बूढ़ी औरत ने अपना नाम बताया, लता कारे। उनकी उम्र थी 66 की। और हाँ, उन्होंने बताया कि उनके पति बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो इस रेस को इसलिए करी क्योंकि इस रेस से जो 5,000 रुपये मिलेंगे, इससे वो उनकी दवाई कराना चाहती थी, उनका इलाज कराना चाह रही थी। मेरे पास अपने पति के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं किसी तरह से इस रेस को जीतना चाह रही थी।
इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट किया। ये बातें सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गई। वैसे कुछ सज्जन पुरुष भी थे जिन्होंने उसके पति के इलाज के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए। फ्रेंड्स, इस कहानी से मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहती हूँ कि एक 66 साल की बूढ़ी औरत सबको प्रेरणा दे के गई। उसकी निष्ठा को कोई नहीं हरा पाया। उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ था कि उसको अपना लक्ष्य पाना है, क्योंकि मुझे अपने पति का इलाज कराना है। तो दोस्तों, जब तक कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और उस लाइफ में कुछ करने के लिए आपके पास कोई रीज़न नहीं है, सॉलिड रीज़न नहीं है, तब तक आप कभी कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी के पीछे, आपके लक्ष्य के पीछे एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। जब तक वो सॉलिड रीज़न नहीं है तब तक आप अपने काम को लेकर के कभी सीरियस नहीं हो सकते हो, चाहे वो आपके लिए कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए एक सॉलिड रीज़न ढूंढिए। जब तक आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा तब तक आप अपने काम को कभी भी तत्परता से नहीं कर पाएंगे। उस पर कोई ना कोई बहाने लगाते ही रहेंगे, और वो बहाना हटाने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि आपके पास कोई अच्छा रीज़न होना चाहिए, अच्छा कारण होना चाहिए उसको हटाने का। और हाँ, ज़िंदगी में सोचते सभी लोग हैं, अच्छा सब पाना चाहते हैं, अच्छा खाना सब चाहते हैं, सक्सेस सब होना चाहते हैं। अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग चाहते हैं कि हम अच्छा जिएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छी तरह रहें, अच्छे से सक्सेस हों। लेकिन पाते कितने लोग हैं? सिर्फ 5% लोग। मुझे तो लगता है 5% लोग भी नहीं पा पाते, क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड रीज़न ही नहीं होता। वो हमेशा कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, जहाँ पे उन्हें कंफर्टेबल लगता है वो उसी चीज़ में रहना चाहते हैं, उसी चीज़ को करना चाहते हैं। भाई, जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, उस चीज़ों को जानेंगे नहीं, तब तक कुछ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉसिबल हो सकता है। ये बात आपको भी अच्छी तरह पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ करना नहीं चाहते। अगर हमें सुबह ऑफिस ना जाना हो तो हम जल्दी उठ नहीं सकते। अगर हमें भूख ना लगे तो हम खाना भी नहीं खाएंगे। हमें कोई काम पड़ गया है तो ही हम बाहर निकलते हैं। किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें रात में सोना है, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक हम मोबाइल में लगे रहेंगे, फालतू की चीज़ों में लगे पड़े रहेंगे। ऐसे में सक्सेस होंगे हम लोग? ऐसे लगता है कि आप अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक 66 ईयर की ओल्ड लेडीज़ ने हमें इतना कुछ सिखा दिया। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप गूगल करके चेक कर सकते हो। लेडीज़ का नाम लता कारे, आपको अपने आप पता चल जाएगा इनकी हिस्ट्री। और जब एक 66 साल की मतलब बूढ़ी औरत इतना कर सकती है तो आप तो यंगेस्ट हैं यार। आप क्यों रोए जा रहे हो? आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? आपकी तो लाइफ पूरी पड़ी हुई है। ज़रूर हासिल करोगे, बस एक सॉलिड रीज़न ढूंढ लो अपनी ज़िंदगी का। अगर सॉलिड रीज़न हुआ तो डेफिनेटली आपको अपना लक्ष्य मिलकर ही रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ एंड नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।